नेचुरल हो जाएंगे। जो वैसे मुश्किल लगते, कौन कौन से हो सकते हैं सोमान में रहने से? हम्म। हम्म। मैं आत्मा हूँ। ठीक है। एनर्जी, एनर्जी की फीलिंग ऑटोमेटिक होता है। हम्म, हाँ, वही सम्मान मतलब ही सेल्फ एस्टीम हाई। तो उसमें हम्म, एक है कंप्लेन की फीलिंग्स नहीं होगी, और दूसरा सम्मान की फीलिंग्स, दूसरे के लिए भी सम्मान की फीलिंग। सम्मान में रहना मतलब दूसरे को भी सम्मान में फील करना, ये है। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, तो दूसरा भी कौन है, वैसा ही है। तो सम्मान देना इजी हो जाए, कंप्लेन नहीं होगा। जैसे कभी कभी हम दूसरे की या कंप्लेन होती है ना, मुझे इतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ये पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, तो ये सारे स्टेटमेंट्स हमारे होंगे नहीं। अगर हम सोचते हैं कभी, आत्माएं जरूरी नहीं सभी सोमान में होते हैं, तो वो खुद भी अपने आप को कुछ भी समझते हो, लेकिन मेरे मुंह से ये निकलना कि पता नहीं ये अपने आप को समझती क्या है, ये क्या प्रूव करता है? मतलब मुझे पता है ना कि ये शिव शक्ति है, ये महान आत्मा है। तो मतलब मैं कंफर्म्ड नहीं हूँ ना, मैं कहती पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, बड़े इगोइस्टिक है। हम्म। हाँ, तो मतलब रहम की भावना होगी ना, चाहे अगर भगत की भी फीलिंग हो कि नहीं ये ज्ञान इतना नहीं समझता है, तो भी रहम की भावना होगी। पर ये नहीं कि उसके प्रति की, चाहे वो ईगो में है भी, वो आत्माएं तो अलग अलग है, लेकिन मुझे ये फील होना कि ये भी मेरा सोमान डाउन है और उसके प्रति सोमान नहीं। तो सोमान में रहना, तो आज बाबा के बहुत पावरफुल महावाक्य है, 22/12, और रिवाइज डेट है 17/3/03, 2003 की मुरली है। सदा अपने सम्मान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सम्मान, सम्मान, सहयोगी, समर्थ। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। गुरु मतलब श्रीमत, परमात्मा शिक्षक, तो पालना पढ़ाई, और श्रीमत गुरु। चारों ओर के बच्चों के मस्तक के बीच 3 लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। खूब लाइट बंद। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? भाग्य विधाता आपका है। बाप दादा देख रहे थे कि विश्व के अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। 2003 का ब्राह्मण परिवार का स्टैटिस्टिक्स। तो कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन ये परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। परमात्मा पालना और मानव देव आत्मा और मानव की पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक के दिल गाता है ना, पा लिया।
लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे तो कभी भी सम्मान में रहना तो सिखाया ही नहीं। ऑलवेज ही कंपैरिजन कंपटीशन, ये एक्चुअली स्कूल लेवल से बहुत ज्यादा हो जाता है। और केवल पेरेंट्स की बात नहीं, टीचर्स बहुत ज्यादा। तो हाँ, तो कंपटीशन, कंपैरिजन और इम्पार्शियलिटी। है ना? अब आ गया। हम्म। तो ये वाला संकल्प तो स्टॉप हो गया होगा कि नहीं? और एक वो, एक क्या ठहराव आ जाए, जैसे वो होता है ना, चूज कर लेते हैं बच्चों के लिए पार्टनर। चलो देख, बहुत देख दाख के चूज किया, लेकिन कभी कभी चूज करने के बाद, हो जाने के बाद भी फिर लगता है उसका तो उससे ज्यादा अच्छा था, वो वाला तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसा चलता रहता ना, फिर भी एक डिसकंटेंट रहता है। वहाँ चॉइस, वहाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्ञान में, बाबा के ज्ञान में आने के बाद ये वाला तो नहीं हुआ ना। वो एकदम स्टॉप हो गया कि नहीं, चाहे किसी भी वे से बाबा का ज्ञान हाईएस्ट। चाहे अगर कोई कहे कि स्थिति मुझे बहुत अच्छी करनी है, मेरे को ना ज्यादा सेवा में नहीं चाहिए, उसके लिए भी बाबा का ऐसा ही सब्जेक्ट है। कोई कहे नहीं मुझे सेवा में बहुत, सेवा भाव, कई रिलीजन में सेवा भाव ही बहुत ज्यादा, तो वो आत्माओं के संस्कार सेवा भाव के भी होते हैं, तो वो भी उस वे से भी दूसरी जगह अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ सेवा की भी कोई कमी नहीं। तो हर वे से स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हमें जो एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो ज्ञान में मिलती है। ठीक है ना? ये हो गया ना? तो अब जैसे हम जब आए, हम भक्ति से इसलिए आए कि स्थिति हमको बहुत अच्छी करनी थी, सेवा आदि में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन भक्ति में जैसे होता है ना स्थिति बहुत, तो बाबा के ज्ञान में उसकी भी कमी नहीं है। अगर आपको इसमें स्पेशलाइज करना है, बहुत अच्छा। तो बाबा इसलिए कह रहे पाना था, पा लिया व पाना है। क्या कहेंगे, पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप। हाँ, स्मृति से समर्थी आती है ना। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। सोचना और स्मृति में क्या फर्क है? या चल रहा है। हाँ, ऑल्टरनेटिव्स है। स्मृति मतलब कंफर्म्ड। हाँ हाँ, फील करने लगे। स्मृति स्वरूप, स्वरूप इसलिए बाबा ने कहा।
बाप दादा बच्चों को भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। मतलब वो फील बोलते हैं, सोचते हैं, लेकिन वैसे फील करते रहो, इनग्रेन करते रहो। एक्चुअली बहुत इसका रियली सफलता में बहुत बड़ा योगदान है हमारी स्मृति का। बार बार हम स्मृति करें कि नहीं ऐसा हुआ, ये करना है, मतलब मैं ऐसी हूँ, या बाबा बैठा है, कुछ भी स्मृति इधर बाबा करा रहा है, तो फिर वो जो भी हम जो भी क्षेत्र में या जो भी सीन में सफलता चाहते वैसे हो जाता है। लेकिन पहले से पता नहीं, हाँ, आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो वो थोड़ी भी ढीला होता है तो फिर नहीं। स्मृति तो स्मृति मतलब वैसे विजुअलाइज कर रहे। तो बाबा कहते हैं पा लिया व पाना है। अच्छा, तो स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। कभी कभी सोचता स्वरूप है, कभी कभी स्मृति स्वरूप है। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वो निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। देखो ही अपने आप को, इधर भ्रुकुटी में एक देवी बैठी है, गणेश बैठा है, कैसा पांडव, यही फील करे बैठा ही गणेश है, अच्छा लगेगा। हम अपने आप को यहाँ फादर मदर ये बैठा हुआ देखते हैं ना, दादा दादी, ये सब साधारण कॉन्शियसनेस में है, फिर ऊपर नीचे होता रहता है। तो बाबा कहते हैं कभी कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप नहीं। तो नेचुरल निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग। कोई भी इसमें मेहनत होती है, उसका कारण स्मृति कमजोर है, उसके कारण व्यक्ति ऐसा है वो नहीं है। युग 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात स्मृति स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत है। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की, इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। जैसे ही वो शादी हो रही होती है या होनी होती है, तो मैं डॉटर इन लॉ हूँ कैसे आ जाता है, घुटते हैं क्या? हाँ हाँ, दादा दादी हूँ, कैसे आ जाता है? अनुभव है ना, बिलीव कर लिया ना, बस। अब ये सब निकाल के इसमें डालो, हायर प्रमोशन होनी चाहिए ना। कहते हैं ना दादा दादा बन गए, प्रमोशन हो गई, अब इसके बाद का क्या स्टेज है? ठीक है ना, अब ये वाली स्टेज प्रमोशन। तो बाबा कहते हैं मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो अब ब्राह्मण बच्चों को जन्मते क्या परिचय मिला, आप कौन हो। देखो हम कहते हैं ना आई एम, आई शुड भी नहीं, आई विल भी नहीं है। ठीक है ना, आई एम। अभी आप जो बैठे हो कौन बैठे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो बाबा कहते हैं नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन गया।
बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। देही अभिमानी स्टेज कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है। लास्ट पेपर क्वेश्चन, हाँ, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखे? तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्त प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता है? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है। तो आपकी इस मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। कितनी दुखी है। कल कहीं वो प्रोग्राम में गए, सेशन खत्म हुआ, यंग अच्छी सी बच्ची आते ही बहुत रोने लगी। जो भी मतलब परिस्थिति थी, मतलब दिखने में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में कर रहे हैं, आंसू रुके ही नहीं। बाबा जो कह रहे हैं ना कि आत्माएं कितनी परेशान है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। तो बाबा कह रहे चिल्ला रही है, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। कितना अच्छा स्टेटमेंट है। व्यर्थ समाप्त होने के लिए समर्थ स्वरूप बनो। लाइट के बाद डार्कनेस। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है? बोलो दादिया, हो सकता है? समस्या समाप्त, समाधान समर्थ स्वरूप हो सकता है। टीचर्स बोलो, हो सकता है? पूछ रहे बाबा। पांडव, हो सकता है क्या? समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, यह हुआ ना, यह नहीं होता ना तो यह होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके, देख रहे नहीं है। कुछ भी हो, अब देखो, अंडरलाइन, कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। समस्या परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। हिमालय हिमालय जितना तो नहीं आता है, लेकिन जो भी परिस्थिति वो हिमालय जैसी लगती है। चाहे वो छोटी हो ना, डिपेंड करेगा ना अपनी कैपेसिटी। तो बाबा कह रहे हैं कुछ भी नहीं, और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है, और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल स्वरूप में स्वमान हो। याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ ही। और कोई होने है क्या?
ये स्वमान का टॉपिक या ये कंसेप्ट तो कोई भी धर्म में नहीं है कोई सेक्ट कल्ट में। हाँ, कपटी पाप वो तो और ही अंडर एस्टिमेट किया हुआ है बाबा। देखो, तो बाबा कहते और कोई होने हैं, जब उनको कंसेप्ट ही नहीं है तो क्या होंगे वो। तो कल्प पहले कौन बने थे, और बने थे या आप ही बने थे? आप ही थे, आप ही है, और हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, सब चेहरे बाबा देख रहे हैं, ठीक है। ये वही कल्प पहले वाले है। बाबा को तो पता है ना, अविनाशी है। हाँ, मेरे वो, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना इजी हो गया ना। देवता चेहरा तो दिखाई देता है ना। तो सारे ही गोरे हो तो मुश्किल है, कुछ सारे काले है, कुछ कुछ गोरे है, तो इजी हो गया ना उसको। हम्म नहीं, गोरे है ना सारे, ये वाले गोरे हैं जो नेचुरल काले है, और जो बेशक थोड़े काले हो गए लेकिन एक्चुअल गोरे, वो फर्क तो है ना, चाहे दिखने में थोड़े बहुत काले हैं। हाँ, लेयर आ गई। तो बाबा कहते हैं तो आप ही बने थे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा देख रहे हैं कि इस कल्प, ये निश्चित है ना, बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कल्प पहले वाले है। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के होना वो भी प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत बार देखा हुआ है बाबा का ये चेहरा। इसलिए भी तो इजी है। तो आप ही है, आप ही थे, आप ही है, और हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। अनेक अच्छा, ये वही कल्प पहले वाले है। तो अनेक कल्प के होना हो, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। देखो कितना जल्दी सम्मान क्लियर है सबको। क्या हुआ, मंजू बहन ने हाथ नहीं उठाया? कलकत्ता, हाँ, कलकत्ता ने नहीं हाथ उठाया। हाँ, कंफर्म्ड है, आप ही थे, आप ही हो, और आप ही बनेंगे। हाँ, ठीक है। तो बाबा कहते हैं फिर तो निश्चित है ना, आप आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया ना, कि लेना है? मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है? कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? वो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ, तो श्योरिटी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं मिला हुआ है, चाहे फिर वो थोड़ा लिबरल भी हो जाता है ना, क्या है, मिलना तो मुझे ही है ना। ये कभी कभी रिलैक्सेशन भी कर देता है एफर्ट्स में। चाहे पास विथ ऑनर का, चाहे पास का, ये फर्क तो होगा, लेकिन हम ही है, पक्का है ना, पक्का है, हम ही है ना, बार बार, सेकेंड टाइम। राजू बहन नहीं बोल रही है कुछ। हाँ, पक्का है। हाँ, कान दिलाओ ना। लेकिन हम ही है कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा। मधुबन से आए ना। प्लेन में जाके उड़ जाएगा, नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना। इस दृढ़ संकल्प से जो सोचा वो हो गया। बाबा ने कहा था कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करो शिवरात्रि पे। तो ये किस बात की कमाल है, एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, 2003 हुआ ना, 67 इयर्स हो गए। लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए, सेंटर ही हजारों है बाबा के। तो यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना,
ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा, बोलो इति, तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। सोचता स्वरूप नहीं, हाँ मैं सोचती तो हूं बार बार, स्मृति स्वरूप। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, और भारत वालों को भी मीटिंग है, मार्च की है ना, अप्रैल में मीटिंग होती है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसे एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले, दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। समझ में आया? बोलो दीपक भाई। बाबा कहते बातें नहीं देखो, ये ऐसे करता है, ये ऐसे बोलता है, ये तो इसने ऐसा किया, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। हाँ बात हाँ वो क्या मिले, और सहयोगी बनो एक दूसरे के। भाई जरूरी, भाई इसको नहीं पहुंचे, कोई गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, हाथ उठाते ना, उसको गिराते थोड़ी है। और बल्कि और ही भाग के दूर भी होते हैं ना, दौड़ के भागेंगे, बेचारा गिर गया, उठ के जाएंगे। ऐसे सहयोगी बनो, सम्मान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, देखो बहुत अच्छे स्टेटमेंट बाबा ने कहा, दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। दिल से सम्मान दो कोई भी आत्मा को, तो बहुत बड़ा बड़ा पुण्य। वैसा वर्षा अपमान कर देते हैं या कुछ ऐसे कर देते तो बहुत बहुत बड़ा पाप हो गया। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। तो एक पहले सोमान समर्थी का पूरा पैराग्राफ था, नेक्स्ट था सोमान में सहयोगी बनाने का पैराग्राफ था। सम्मान देने का और सहयोगी बनाने का। सम्मान दे के सहयोगी बना सकते, गिरा के सहयोगी नहीं बना सकते। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है, बस क्या करना है, सम्मान देना और सम्मान में रहना। और वो भी कौन सा, दिल से सम्मान। बहुत बहुत, हाँ बहुत बहुत बड़ा पुण्य ये बाबा ने ऐड किया है। समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है, दुआएं दो दुआएं लो। ये बाबा की बहुत उन दिनों 98 से ये वाली मुरलियां काफी चली थी, 2003-4 तक। दुआएं दो दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। ऑटोमेटिक सम्मान देने से मिलेगा जरूर। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनता है, सम्मान देने वाला। और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। जाओ, लेने का नहीं, लो और दो, यह तो देते जाओ।
तो लो और दो, ये तो बिजनेस वालों का काम है। भाई मुझे इससे कितना फायदा है, तो उस अनुसार थोड़ा मेरे स्टेटमेंट्स जैसे होंगे, इससे कुछ फायदा नहीं है तो ठीक है। तो लो और दो, ये बिजनेस हो गया। आप तो दाता के बच्चे हो ना, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। छोटी छोटी बातों की कंसर्न ही महानता बताती है। कंसर्न उसकी मतलब सम्मान देंगे, मतलब कंसर्न है ना। वो है था, वो कौन था, रतन टाटा का वही वाला एपिसोड कितना फेमस हुआ, कुत्ते के कारण लाइफ अचीवमेंट अवार्ड छोड़ा है ना, वो कितना वायरल हुआ था वो वाला। तो वो छोटी बात आज इतनी ग्रेटनेस हो गई, नहीं तो वो वैसे ही ले लेता तो कोई ऐड हो जाता इतने प्रोफाइल में कि भाई इसको इतना मिला। लेकिन ये वाला, वो भी मिला, ग्रेटनेस भी मिली, बाकी अवार्ड थोड़ी कहीं जाता, वो तो मिला ही मिला। तो बाबा कहते हैं आप तो दाता के बच्चे हो, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है। वाणी द्वारा तो सभी ने अच्छी सेवा की है, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उल्हना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवाएं नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्ति दाता निमित्त आप हो। क्योंकि बाप के साथियों, तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। तो मालूम है सभी को? बोलो राज भाई, 3 सेवा इकट्ठी करो। मनसा वाचा कर्मणा। एक वाणी, दूसरा स्वशक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। स्थिति और वाइब्रेशन, जहां भी सेवा करो वहां ऐसी रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ। देखो सभी आज सेवा करने वाले हैं ना, हाँ, वाइब्रेशन धरनी बनाता है। तो अब आज सेवा करनी है ना, कैसे करनी है? वाणी से तो जो बोलना है वो बोलेंगे, स्वशक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन, पावरफुल वाइब्रेशन। सब महान आत्माएं हैं, बहुत महान आत्माएं आ रही है, सब बाबा का बच्चा बन रही है, पावरफुल, और वो भी बिलीव करते हुए बाबा है। बाबा का डायरेक्ट, आज तो मेडिटेशन है, वैसे भी टॉपिक भी ऐसा है कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट तो यही है और तो कुछ है ही नहीं हमारा। तो बाबा कहते हैं ऐसी रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं, क्या वाणी से बोलते हैं? वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन कितना, वो सालासर के हनुमान जी, और वो एक और था ना, मेहंदीपुर हाँ, मतलब जो भी स्पेशलाइजेशन है हाँ, तो वो आत्मा ने यहाँ बहुत मेहनत की भूत उतारने की, तो मतलब फेमस है ना, स्पेशलाइजेशन है ना। तो क्या वाणी से बोलते हैं आप? आपके जड़ चित्र सुना कैसी सेवा कर रहे हैं, शक्तिशाली। तो ऐसे वाइब्रेशन ऐसा होता है जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। सुना, हमारे वाइब्रेशन, वो ब्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, वो वाइब्रेशन ही उसको फल मिल जाता है उसका।
जो उसने सोचा था कि उसके बेटा ठीक हो गया, उसका हनुमान जी को देखने से वो सब हो गया। वाइब्रेशन, किसका वाइब्रेशन? आपके वाइब्रेशन जो अभी संगम युग में इतना पावरफुल किया था, ये जड़ चित्र द्वारा भी वो वाइब्रेशन मिलता है आत्मा। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती है, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है कि किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना, निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करे। सर्व शक्तियां वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। क्या हमने सुना मधुबन में वो हम भूल जाएंगे, लेकिन मुझे क्या फील कराया गया वो कभी नहीं भूलेंगे। क्लासेस तो भूल जाते हैं, वाणी भूल जाती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? है ना अनुभव? अच्छा, ये गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं गुजरात और बॉम्बे की? हाँ, वो भी हुआ था। वो तो शायद ये 17 तारीख है ना, ये मार्च की है। वो सितंबर में हुआ अहमदाबाद में। मतलब उन दिनों किया होगा बहुत अच्छे अच्छे शिवरात्रि के प्रोग्राम्स शायद। तो क्यों विशेषता क्या रही? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही एकता और दृढ़ता की। एकता ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेवा के फील्ड में। थोड़ा भी गॉसिप होगा ना, वहां एकता खत्म होती है। कोई भी एक पीस दूसरे के लिए बोलेगा, निमित्त को बोलना ठीक है, लेकिन एक दूसरे को बोलेंगे ना, वाइब्रेशन बनेगा, तो एकता टूटेगी उसमें। तो ये भी आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, एकता और दृढ़ता। वहां 1 वर्ष के बजाय 1 मास वर्ष के समान है। जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहां 1 वर्ष के बजाय 1 मास वर्ष के समान है। मतलब इतना फास्ट वर्ष वाला फायदा 1 मास में होता है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, वो कंटेक्स्ट भी हो सकता है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के, वो उन दिनों उन्होंने कोई प्रोग्राम किए होंगे, गुजरात और बॉम्बे ने कोई स्पेशल प्रोग्राम्स किए होंगे। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई। भक्ति मार की आदत है ना, मेरे नाम की डुबकी लगा देना। तो बाबा के पास जाते, मेरी भी याद दे देना। बाप दादा कहते हैं प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक नशीन है। आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, तो देखो हमने बोला नहीं बोला, जिन्होंने कहा तो बाबा के पास पहुंच गए, है ना। तो ये नहीं पूछना कि आपने मुझे इमर्ज किया उस समय। वो पहले होता था जब बाबा आते थे तो बोलते थे कि मुझे, बाबा कहते हैं बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, दादी जी से बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है बड़ी दादी?
विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था कि यह करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। दादी का बस संकल्प आता था मुरली में कि आज दादी को ये संकल्प आया है, करेंगे। हाँ जी करेंगे, 1 लाख का प्रोग्राम करेंगे, 1 महीना में किया। बस दादी ने कहा अभी करना है। तो दादी ने कहा आप भी मेरे साथ है ना, वो तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। बाबा बोल रहे दादी को, तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है ना। क्या हो दिल होती है, दादी मिलते हैं बाबा से तो सबकी दिल होती है ना, कि हम भी दादी होते तो मिलते ना। तो बाबा क्या पूछ रहे हैं, तो दिल होती है, आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के बाबा ने प्लान जो दिल में है वो भी ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन एक प्लान बाबा बता रहे हैं। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रतन निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। देखो हाँ किया ना कई बार। जो ब्रह्मा बाप के समय सेवा में बने, अभी ये जो नेक्स्ट लेवल है हमारा, पहला था दादियों का लेवल, नेक्स्ट फिर बाद में ये दादियाँ जहाँ जहाँ निकली तो वो निकाली ना। अब जैसे बेंगलोर गई थी हृदय पुष्पा दादी, तो आशा दीदी, करुणा भाई, मृत्युंजय भाई, ये सब बेंगलोर के रत्न निकले। वो इस तरह दिल्ली में जो आए तो ये सब गीता बहन जी, ये सब मोहिनी बहन, ये दादियों के निकले हुए रत्न है। चक्रधारी बहन, वो सब दिल्ली में जहाँ जहाँ दादियाँ सेवा पे गई वहां ऐसे रत्न निकलते गए। तो ऐसे रतन बाबा कहते, तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रतन निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। कब करेंगे पूछा दादी ने, जब आप करो, ये ड्यूटी आपकी। दादी जानकी की तरफ इशारा करते हुए, आपकी है। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। दादियों में बहुत यूनिटी थी ना। यूनिटी का मतलब ही है किसी की एक दो की कोई भी सेवा देख के फील नहीं करना। नहीं तो फीलिंग आ जाए ना कि नहीं उसको तो ऐसा, मुझे तो ऐसा, तो फिर वो यूनिटी नहीं होती, वो वाइब्रेशन हो जाता है। तभी यूनिटी बनी रहती है। दूसरे ने माना, एक ने कहा दूसरे ने माना, बाबा कहे दोनों ज्ञानी। तो फिर उन्होंने ये जो बाद में उसके बाद से ये सम्मान समारोह का ये स्टाइल शुरू हुआ सेवा में। तो सबसे पहले दादियों का किया था सम्मान समारोह, नहीं ये बहुत, अब तो फिर बंद कर दिया। और उसके बाद फिर आदि रत्नों का सम्मान समारोह हुआ था। हाँ वही वो सब। तो ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है, वो भी है एक और, संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 है लेकिन संगठन की निशानी है, इकट्ठे होते थे ना वो। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। तो वो सब भाई ये सब ये वाला लेवल था सारा जो आए। भाई भी है, पांडव के बिना थोड़ी गति है। यहाँ तो थोड़े है, लेकिन देखो दादियों ने जो जो रतन निकाले, क्या पक्के निश्चय बुद्धि रतन थे।
एकदम पावरफुल। तो बाबा कह रहे भाई भी है, पांडवों के बिना थोड़ी हो गति है। यहाँ तो थोड़े, लेकिन और भी है। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी दादी जानकी की है। उनको बोला यह दादी तो बैकबोन है, बड़ी दादी। बहुत अच्छे अच्छे रतन है। अच्छा, क्योंकि सारे अब तो वही दादा बन गए, दादी बन गए। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है। किला मजबूत है ना। बाबा ने मतलब कितना एकता थी। ब्रिजेंद्र दादी, कोई कुछ किसी ने कुछ पूछा, दादी बॉम्बे की बात थी, ब्रिजेंद्र दादी इंचार्ज है। ब्रिजेंद्र दादी कहती दादी को पूछा, दादी कहती तुम वहां बैठी हो ना। बोला नहीं, पर दादी आप बड़े हो ना, अब हो सकता है ना, मैं तो बहू हूँ, मैं क्यों पूछूं भाई, मेरे तो ब्रिजेंद्र दादी क्या सोच सकती है ना। निर्मल शांता दादी, नहीं बड़ी दादी, बेटी हूं मैं भाई, मेरा तो हक बहुत है बाबा के, जितना भी जो भी कुछ है। बड़ी दादी, एकता, सम्मान देने से एकता बनी रहती है। तो किला मजबूत है। अच्छा, तो चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान फोटो में कोई विशेष आत्माओं को, सदा सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अड़ुल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, वरदान है। अच्छा, इसमें फिर बाबा ने अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो चारों ओर की भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, तो बाबा ने ड्रिल कराई, करेंगे अभी। अच्छा, वरदान है स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भव। स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भव। नोटबुक पेन। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। तो वरदान में भी सोमान पर फोकस किया। सोमान, सोमान की सीट है, सोमान की स्मृति है, और सोमान सोमान ही समर्थी है, लेकिन सीट गद्दी और क्या है, सोमान स्थिति है, आइडेंटिटी है, तख्त है, सोमान का तख्त। फिर उसके रिजल्ट तो है ही, तख्त पर बैठे रहो। सीट का बहुत बोलबाला होता है, गद्दी का ही तो कमाल है। हाँ, लड़ाई भी सीट की है। स्लोगन है सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा,
तो आज का क्या होमवर्क होगा? बहुत अच्छा है, हमारे सेवा का क्षेत्र में भी यूज होगा। सेवा के क्षेत्र में एकता, दृढ़ता और सहयोगी बनना, हाँ, और वाइब्रेशन, तीनों एक साथ करो। जैसे वो कौन है, मोहिनी बहन बताते हैं ना, जब मोहिनी बहन भाषण करते थे तो वो माताएं होती थी, बोला हम बार बार इमर्ज करते थे कि ये दुर्गा आई है, सरस्वती आई है, तो ये आई है, तो मतलब ये है सहयोग देना। कैसे सहयोग दे? वाइब्रेशन से सहयोग देना कि वो बोल रही है और इफेक्टिव होता था। तो एक्चुअली ये भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो वैसे भी सेवा करनी है आज, है ना? भाई साहब ने कहा कि दादी जो 14 साल में रही उन्हीं को अब दादी की पोस्ट रहेगी। हाँ, बाकी वालों को सिर्फ दीदी, चाहे वो 90 इयर्स भी हो जाए, गीता दीदी है। दादी का पोस्ट नहीं मिलेगा, वो केवल 14 साल वालों को ही बोला है, ये डिक्लेयर किया था। हाँ, जो 14 साल यज्ञ में शुरू में आए थे और रहे थे, उन्हीं को दादी का पोस्ट मिलेगा। हाँ, हाँ, वो तपस्या तो मतलब वो अब यज्ञ में उसका पोस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पोस्ट वैसा नहीं मिलता है ना, सीनियोरिटी के लेवल का पोस्ट नहीं है ना। नहीं, 100 बचे, 11 लोग नहीं है, 11 तो बचे 11। तो एक तो एकता, दृढ़ता, संगठन और फिर सहयोग देना, और तीसरा था 3 बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन, चाहे जो पानी की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो कि बहुत आत्माएं आ रही है, बहुत उन आत्माओं को मिल रहा है बाबा की डायरेक्ट, क्योंकि मेडिटेशन टॉपिक ही ऐसा है। तो हमको कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हाथ से ही घी निकालना है ना। बाकी फिर सोमान का होमवर्क, यहाँ ये भ्रुकुटी में फील ही करो, मैं गणेश बैठा हूँ। ठीक है, मैं शिव शक्ति बैठा हूँ ये भ्रुकुटी में। ये भी एक अच्छा अभ्यास पूरा करेंगे तो ये बहुत स्ट्रांग हम पूरे दिन में करेंगे। 25-40 मतलब नंबर्स तो इसलिए कि चलो इतना बार तो करना ही है, बाकी तो अनलिमिटेड है। तो ये आज पूरे दिन का 40 का एम रखो कि इतना मुझे करना है, 12 बजे के पहले इतनी बार संकल्प करना, ताकि वो एक हफ्ते में बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो फिर अभी डायरेक्शंस है, फिर हम पहले योग कर लेते, फिर सारा